कैसे आएगी बाहर, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, हो गए क्यों। हाँ हाँ लम्हे वो रातें कोई न जाने, भी कैसी बातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। आंधी हो या तूफान हो, मेरे मन में रहे तू सदा, कोई अपना हो या पराया हो, उसे ढूंढूं मैं सदा, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, हो गए क्यों। हो लम्हे वो रातें कोई न जाने, भी कैसी बातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे वो रातें कोई न जाने, भी कैसी बातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ओ कैसा लगा आंटी डॉली? आप बहुत अच्छा गा लिया लड़के, अल्लाह की कसम मजा आ गया जिंदगानी का। आज मैंने कोई अच्छा गाना सुना, वरना डॉली आंटी का गाना सुन सुन के पता है मुझे टॉफी देती है ना, तो मुझे इनका गाना है ना बस सुनना पड़ता है। आप गाना भी गाती हैं? बस गा लेती हूँ बहन, क्या करूँ अपना दिल बहलाने के लिए, अब क्या करे बंदा। अच्छा आपके कितने बच्चे? मेरे कितने? एक भी नहीं है। अच्छा मैं तो इसको बोलना पड़ता है, मुझे क्या करूँ मैं, मजबूरी है। देखे देखे मुझसे पूछिए आप मेरे कितने बच्चे। भाई सारे बच्चे मोहल्ले के अपने बच्चे होते हैं ना। हाँ, तो इस वजह से मुझे याद नहीं रहता मोहल्ले में कितने बच्चे हैं। अच्छा लेकिन आप अब मुझे बताएं कि आपको ये क्यों इतना तंग करती हैं, या आप इनको तंग करती हैं, वजह क्या है? मेरी बात सुनो, मैं घर के अंदर रहती हूँ, हाँ। ये बाहर रहती है, इसने घर में वो हंगामा मचाया तो दोपहर को बड़ा आराम से सोचो भाई आप सो जाएंगे हम 4 घंटे। हाँ। सारे मोहल्ले के गंदे बच्चों को इकट्ठा करती है, वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू करती है, वो हंगामा मचाती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पता है मैंने कितने रन बनाए? मैंने 125 रन बनाए। चलिए वो तो सकता है आप इनको क्रिकेट टीम में, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नहीं है, फिर ये मोहल्ले की टीम में है। 125 बनाए, 50 बनाए, इसके अपने हाथ में है। नहीं लेकिन वो अच्छा खेलती है, आउट ही नहीं होती, आउट ही नहीं होती, शोर मचा देती है, आउट होती है, बच्चों को मारना शुरू कर देती है, मैं आउट ही नहीं हुई। देखिए ये भी तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। देखिए आप इस तरह से तो नहीं करें, आप सबको मौका दें कि सब खेलें, और आप आंटी डॉली इतनी अच्छी हैं, आपको इतना प्यार करती हैं, आपको चाहिए। अब ये बात सुनो, ये मैंने चश्मा नया बनवाया, हाँ। ये इसने पूरा लेके टेढ़ा कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया, कह रही टेढ़ा अच्छा लग रहा है, हर चीज टेढ़ी अच्छी लगती है। देखिए इनकी आंखें कितनी अच्छी है ना। हाँ। मैंने कहा आंखें नजर आनी चाहिए ना, तो मैंने क्या चश्मा लिया। तो रखती ये देखो, ये जा कहाँ को रहा है, रखती इंग्लैंड में, अमेरिका को जा। ये देखिए मैंने इनका अमेरिका इंग्लैंड, मैं आपको बताऊं, पता है मैं ना इतनी अच्छी बच्ची, मैं सारे मोहल्ले का काम करती हूँ, और लेकिन ना ये मुझे डॉली आंटी है ना, ये ना खामो कहीं करती है। ये ना ये ऐसी आंटी है कि इनके सर पे आप एक अंडा रखे ना, चूजा बाहर आ जाएगा। क्यों? इतना गर्म होता है, ये देखो बहुत तेज है, इतना गर्म होता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपनी मियाँ के साथ भी ऐसे ही करती है। और ये बस अपने मेकअप में लगी रहती है, और ना मैं सच्ची बात बता रही हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ आप डिस्कस करें ना, डॉली अपने हस्बैंड के साथ क्या करती हैं? देखो मुझे मेकअप का बहुत शौक है, हाँ,
इसको पता है कि इनको मेकअप का शौक है। एक दिन कहती है आंटी मैं आपको मास्क लगा के दूंगी ना, आप बिल्कुल ऐश्वर्या लगेंगी। अच्छा। लगती तो हूँ मैं वैसे कहने लगी और लगने लग जाएंगी। ठीक है। मास्क लेकर आई, वो मैंने लगाया, भेन ऐसे लगाया, उतरे ही ना। अच्छा। उसको पता नहीं इसने क्या उसमें डाल दिया, वो चिपक गया मेरी स्किन के साथ। ग्लू डाल दिया था। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, ग्लू डाल दिया था। ग्लू डाल दिया था। फिर क्या किया? ये ना मेकअप में हर वक्त लगी रहती है और मुझे ये जब देखो शीशे में यूं और ये एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन ये जो है कि मेकअप कर रही थी, इनके हस्बैंड इनको पूछ रहे कि कहाँ जा रही हो, तो ये कह रहे कि मरने जा रही हूँ। तो कह रहे इसके हस्बैंड कह रहे मरने जा रही तो मेकअप क्यों कर रही हो, कह रहे क्यों सुबह अखबार में नहीं आना। ऐसी तो बातें करती हैं। मरने के बाद भी तो लाश लोग देखेंगे ना। हाँ। और अगर असल चेहरा आ गया तो फिर दुनिया मर जाएगी। नहीं लेकिन पता है जैसे है वैसे नजर आई ना। अच्छा देखें, अभी तो हम बबली की शरारतों पे बात कर रहे हैं ना, तो आप बताएं कि क्या वजह है जो आप इतनी शरारतें करती हैं बबली? आप कुछ भी तो नहीं करती। पता है क्या, देखिए ये पहले आंटी ने ये नजर कुछ भी नहीं थी, ये जो पूरा सोफा है ना ये आपको इनके लिए रखना पड़ता है, ये इतनी मोटी थी पता है। और मैंने इनको एक नुस्खा बताया, मैंने कहा आंटी मैं आपको एक चीज देती हूँ, आप ऐसे करें इसको पी ले, आप पतली हो जाएंगी। पूछे पतली हुई या नहीं, मैं बातें बताऊंगी मैंने क्या पिलाया था, पूछे पतली हुई या नहीं। नीले रंग का शरबत, ठीक है, उसके पीने के बाद मैं क्या पतली, मेरा गला ही बंद। तो क्या पिला दिया था इन्होंने आपको? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही नीले रंग का कौन सा लिक्विड था, नीला थोथा था, क्या था, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही क्या पिला दिया इस लड़की ने। आप बताए पतली तो हुई ना पहले से? पतली सुबह उठती हूँ इतनी होती हूँ गुब्बारे की तरह। हाँ। शाम को फूक निकल जाती, फिर सुबह ऐसे होती, फिर शाम को अजीब पता नहीं क्या चीजें बनाती है। जितने तजर्बे हैं सारे मेरे पे। बबली आपने क्या किया? मैंने वेरिएशन दिया था, लाल बेग होता है ना, लाल बेग। हाँ। उसका मैंने ना चूड़ा करके इसमें इंग मिला के खिला दिया। तो इससे पतला होने का क्या ताल्लुक है? पूछे हो गई ना, सुबह वो अपने रंग में आ जाती है और जब वो पी लेती है तो पतली हो जाती है। आप इनके घर की बैलें भी बहुत बजाती हैं, क्यों बजाती हैं इनके घर की बैलें? इनके घर की बैलें मैं इसलिए बजाती हूँ कि इनके घर की जो बैलें ना इतनी तेज है पूरा मोहल्ला हो जाता है। अब जब है ना रमजान आते हैं ना तो सहरी में मैं सबके है ना लेती हूँ और सबके बेले बजाती हूँ जाके, इसलिए कि भाई सबको उठाना होता है, सबको सहरी करनी होती है। तो मैं ना सिर्फ एक आंटी की बैल बजा दूं ना तो सारा मोहल्ला हो जाता है। इनको बोले बैल अपनी थोड़ी कम रखें, ये ना सब मैं कानों से जरा ऊंचा सुनती है। आप ऊंचा सुनती हैं? अच्छा कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? आप कौन? आप बताएं आप कौन? मैं शहनाज। सॉरी, हेलो शहनाज। लाइन ड्रॉप हो गई है शहनाज, आप चले खैर जी। जब मुझे कोई पूछता है ना आप कौन, तो मैं कहती हूँ पॉपकॉर्न। आप पॉपकॉर्न है? पॉपकॉर्न खाती हैं बबली आप? मैं तो पॉपकॉर्न नहीं छोड़ती, ये लड़की कुछ नहीं छोड़ती, मैं बता रही हूँ। और आप भी ना मेरी सारी चीजें खा जाती हैं, आप भी कम नहीं है। पता है इनको डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ। इनको है ना ये फिर भी मेरे पीछे पीछे भागती है। डॉक्टर ने इनको कहा देखिए मैडम आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, ठीक है, और ये फिर भी पीछे ये कहती है आगे से फेल हो गए। अल्लाह रहम करे, मैंने कभी अपने पेपर नहीं दिए जिसमें फेल होती, मेरे गुर्दे पेपर देंगे। आगे से ये डॉक्टर को पता है क्या कहती है, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं है। तो गुर्दे कैसे, पेपर कैसे दे सकते हैं गुर्दे जो फेल हो जाएंगे? भाई इनको पूछे ना, अब डॉक्टर ने इनको कहा उनको कोई बीमारी हो, है ना? अल्लाह रहम करे, मेरी सेहत से लग रही है लड़की तेरे को। नहीं मुझे खुद तो कमजोर सी, तू समझिए मैं बीमार हूँ, बीमार तुम लग रही हो, मैं लग रही हूँ। आप बिल्कुल बीमार नहीं लग रही है। मैंने कहा हो सकता है कि आपके गुर्दे कोई प्रॉब्लम है। कोई फेल होता है, पास होता है, उसकी शक्ल से पता चलता है जब फिटकार बरसती है। मेरे कुछ लग रही है? नहीं बिल्कुल आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। आप खुद देखें कि गए ना कौन लड़ाकू है कौन है ना शैतानी करते। मुझे तो लड़ाकू ये तो नहीं लग रही, मुझे तो कोई और ही लड़ाका लग रहा है। मैं ज्यादा तो कोई शरारतें नहीं करती, पता है मैं ज्यादा क्या करती हूँ, कभी कभी ये जा रही होती है ना, मैं पटाखा लेती हूँ, पीछे से बांधती हूँ, माचिस जला देती हूँ और ये जब भागती है ना ऐसा लगता है जैसे हिरन भाग रही है। बबली आपकी अम्मी आपको नहीं डांटती? आप क्यों घर के बाहर हर वक्त रहती हैं? अम्मी कहती है बाहर जाके करो जो करा, घर में कुछ नहीं करो, मैं बाहर जाके करके आती हूँ सब कुछ। और पता है क्या, एक महीना आकर रहो तुम मोहल्ले में, ये जो तुम्हारी ईटी सी सेहत है ना, तुम्हें पता चलेगा क्या हाल होगा। तुम्हें बड़ी मासूम लगी हुई ना बार बार। नहीं अच्छा आप एक काम करें, आप अपना मोहल्ला चेंज कर लें। हाँ चेंज कर दो, है मेरे पुराने। तो फिर अब क्या कर सकते? डॉली की आएगी बारात तो जाएगी ना, तो जाती ही नहीं है, पता नहीं इनसे कौन शादी करेगा। शादी तो हुई नहीं है इनकी, अब कौन शादी? बस रहने दे इनकी शादी। नहीं इनकी शादी मतलब है, शादी का क्या मतलब है? और
अभी आपको शुरू में क्या बोला इन्होंने कि मेरी शादी नहीं हुई? मैंने कब बोला ये शादी हुई है? ये देखा, ये झूठी भी है। मैंने कहा ना ये सब कुछ है, तुम्हें अब पता चलेगा। नहीं देखिए बहुत तेज है। आपको मैं बताऊं, ये पता है क्या करती है? हमारे मोहल्ले में एक मौलवी है, पता है ये क्या करती है? वो जाती है चलते चलते मौलवी को टक्कर मार देती है और खुद उनको रोकती है। उनको रोक के कहती है इतनी बड़ी दाढ़ी आपने रखी हुई, आपको शर्म नहीं आती? आप फिर भी टक्कर मारे। कह रहे भाई ये दाढ़ी कोई ब्रेक थोड़ी है। बताइए आप टक्कर मारती हैं उनको? तुम्हें मैं क्या लग रही हूँ? मैं टक्कर मारती हूँ? क्या मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा। खुद नहीं समझ आ रहा है। नॉर्मल निकलती हूँ मैं, कोई चलिए पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने डॉली आंटी को कहा कि डॉली आंटी आप मुझे है ना पढ़ा दें। कहती है क्या पढ़ा दूं? मैंने कहा आप इंग्लिश पढ़ा दें। कह रहे इंग्लिश तो मेरे सर से गुजर जाती है। आप बताएं, मैं बच्ची को पढ़ा तो सकती है ना? जब आप क्या पढ़ाऊं? खुद पढ़ी लिखी वो तो हूँ मैं। हाँ ठीक है, पर इसको क्या पढ़ाऊं? मुझे आप देखिए मैं इनके साथ इतनी सारी ट्रीटमेंट करती हूँ। अब इनके जो बाल है इतने अच्छे हैं। मैंने पता है इनके बाल इतने गंदे हुए थे। अब बताइए मैंने कितने अच्छे इनके बाल कर दिए। एक तो मैं इनके साथ इतना कॉपरेट करती हूँ, ठीक है, ऊपर से मेरी पता है मेरी शरारतें काम में तो शरारतें कहीं भी नहीं। मैं ज्यादा क्या करती हूँ कि जब कोई है ना गुजर रहा होता है ऊपर से मैं कोई पानी फेंक देती हूँ। बबली आप 24 साल की हैं। आप आपने कहा आप 24 साल की हैं। 10 में ब्रेक लग गया। अच्छा 10 के बाद ब्रेक लग गया, उसके बाद आप पढ़ी नहीं। अदान क्या कहेंगे आप? हाँ क्या मतलब? उससे क्यों पूछ रही हो? बड़ी लेकिन जहन बच्चा है इनका। क्या मतलब है? ये शनाख्ती कार्ड बनाता है? हाँ नहीं मैं तो उनसे पूछ रही थी कि अदान आप बताएं कि आप क्या कहेंगे? आपको बड़ी लग रही है छोटी लग रही है? मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, पता है। मैं तो आईडी मेरी तो खाली एक ही आईडी जो फेसबुक पे बनी हुई है। आपकी फेसबुक पे भी आईडी है? 10 साल में इसको फेसबुक का पता चल गया। आप हैं फेसबुक पे डॉली आंटी? मैं आपको ऐड करूंगी फिर। हाय आंटी भी है ना, आंटी को तो लिखना पढ़ना तो आता नहीं, क्या करेंगे वो फेसबुक पे ऐड करके? तस्वीरें लगानी होती है, करना क्या होता है? झूठ ही बोलना होता है ना। आप मुझे बताएं मैंने आपको जो कल बात बताई थी, बताइए। कौन सी बता दी? तू तो सारा दिन में 1000 बातें बताती है, क्या मैं याद रखूं? अच्छा यहाँ पे अभी हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ में। हमारी की बबली की जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई है। प्लीज यहाँ पे आप लोग मत इतना ज्यादा लड़ें, घर जाके लड़िएगा। लेकिन मेरे शो पर अगर आप आए तो जरा दोस्ती कर लें आपस में। और आप भी छोटी बच्ची है, उसको माफ कर दें अगर उसने आपके घर की बैलें बचाई है तो। आपने इनको समझा दिया, पता है इनको कहें कि जो फ्रूट फेंकती है ना तो वो भयावा फेंका करे। कल इन्होंने पता है क्या किया? कल इन्होंने केले का छिलका फेंक दिया, सही है, और मैंने इनको कहा कि मैंने क्या किया, मैंने पैर रख दिया उसके ऊपर और मैं स्लिप हो गई। इनको कहा केले का छिलका ऐसा ना फेंका करे। और पता है मैंने पैर क्यों रखा? मैं कभी नहीं रखती, मैं देख रही थी इसमें केला तो नहीं है। आप सारा दिन यही करती है। आपने क्यों केले का छिलका फेंका था? तो क्या करूं, कहाँ फेंकूं, मुझे बताओ ना। डस्टबिन में? डस्टबिन भर गया था मैं, और उसका क्या करती? वो बाहर को उगल लिया था, मैंने बाहर फेंक दिया। मुझे क्या पता, मेरे घर के बाहर ही टेलती रहती है। पर मैं तो आपके घर के बाहर ही होती है ना। डॉली आंटी अब आपको हम किसी और दिन इंशाल्लाह बुलाएंगे और आपको भी बबली बुलाएंगे ताकि आप लोगों का मसला हल कर सकें। लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, मोहल्ले में रह रहे हैं इस तरह से तो टॉफी दे दीजिएगा जरा बच्ची को, ठीक है ना? चलें ठीक है, तुम कह रही हो तो दे दूंगी, वरना इस काबिल तो नहीं है ये। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉली आंटी, और थैंक यू सो मच बबली कि आप आई। लेकिन आप मेरी सैटरडे वाले दिन आइएगा, बच्चे पार्टी होती है ना, उसमें पता है बहुत इंजॉय करते। एक दिन आई थी, मैंने देखा सब लोग बहुत इंजॉय करते। गेम्स भी खिलाती है ना आप, तो खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें देती। मैं आऊंगी बिल्कुल आइएगा आप डॉली आंटी, आप भी आइएगा, ठीक है जी। चलिए अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने शो में सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी होगी, और इस वीक का आगाज इसी बात से के साथ आप लोगों से कर रही हूँ कि आज के दिन अपनी पॉजिटिव सोच रखिएगा, अच्छी सोच रखिएगा, ताकि आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। अच्छी बातों को सोचिएगा और अच्छी चीज़ों को प्लान करिएगा, ठीक है जी। अच्छा अभी इस वक्त हम हैं गेस्ट कॉर्नर में, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही सीनियर एक्टर, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छे इंसान आगा वहीदुर रहमान साहब की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा काम हमने उनका देखा। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने देखा, और इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया ड्रामों में, और फिर कभी एकदम से आप लोग गायब हो जाते हैं, फिर कम बैक करते हैं। तो क्या वजह होती है जो आप लोग कंटिन्यूटी में काम नहीं कर रहे होते? एक तो मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जो काम हमारे जमाने में हुआ, हाँ जी, बस वो हो गया। वो हो गया, आप भी इस बात को मानते हैं? अब नहीं हो रहा काम। अच्छा, कैसे कहेंगे इस बात को, जरा थोड़ा सा भाई यहाँ देखे ना, अब तो ये है ना कि सेट पे एक्टर गया, हाँ जी, उसने लाके पर्चा दिया और उस पर भी स्याही भी गीली है, चले शॉट लें रखा। बात ये होता है कैमरे